खबर झारखंड के पाकुड़ से है, जहां झारखंड के पाकुड़ जिले के हिरणपुर थाना क्षेत्र स्थित ग्राम जिया जोड़ी में एक परिवार न्याय की तलाश में दर दर भटक रहा है। रावण पहाड़िया और उनकी पत्नी का आरोप है कि उन्होंने अपनी 32 बीघा जमीन को गंगाराम यादव को किराए पर दिया था ताकि वह वहां क्रशर और खदान चला सके। गंगाराम यादव ने उनसे कई वादे किए थे, रोजगार देने, घर तक पानी की सुविधा पहुंचाने और उनकी बेटी की पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद देने की बात कही थी, लेकिन अब स्थिति उलट है। रावण पहाड़िया का कहना है कि गंगाराम यादव ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया, इसके बजाय वह उन्हें और उनकी पत्नी को लगातार धमकियां दे रहे हैं, गाली गलौज कर रहा है और उनके बेटे को भी अपमानित कर रहा है। गंगाराम यादव ने न केवल खुद को शातिर तरीके से पेश कर रहा है, बल्कि अब पुलिस का भी सहारा लेकर रावण पहाड़िया को डराने की कोशिश कर रहा है। रावण पहाड़िया का आरोप है कि गंगाराम यादव ने उन्हें बहला फुसलाकर जमीन ले ली और अब वह उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। रावण पहाड़िया ने कहा कि जब जमीन दी गई थी तब गंगाराम यादव ने वादा किया था कि उनके घर तक पानी का नल पहुंचाया जाएगा और उनकी बेटी की पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी, लेकिन आज तक ना तो पानी की सुविधा मिली और ना ही उनकी बेटी की पढ़ाई के लिए कोई मदद की गई। इसके बजाय वह सिर्फ धमकी और अपमान का शिकार हो रही हैं। झारखंड के पाकुड़ से कृष्णकांत साहा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? रावण पहाड़िया। क्या मामला है? खदान करसर का मामला है। हम लोग ज़मीन दिए हैं और हम लोग जिस समय ज़मीन दिए उस समय बात हुई थी कि हम लोग रोज़गार के लिए ये ज़मीन दे रहे हैं ताकि मेरे बाल बच्चा कहीं भटके नहीं, बाहर नहीं जाए कमाने के लिए, माइग्रेशन नहीं करे इसके लिए। तो मेरा बेटा लोग सीखा है काम भी, उसको अभी काम पर नहीं रखा है। क्या बोल रहा है? काम से हटा दिया है, बोल दूसरी जगह से लाता है ड्राइवर। कौन है करेसर? किसको करेसर दिया है? गंगाराम घोष, राधा स्टोन वर्क्स कंपनी का नाम जमीन है। उसी को दिए हैं? हाँ, उसी को। क्या जमीन में क्या किया है? जमीन में खादान किया है और क्रेशर बैठाया है। क्या क्या बोल के दिया था? जमीन क्या करना है आपको? क्या रोजगार देने के लिए बोला था? हम लोगों को यहाँ पर सबको काम देने का बात था, जो भी सक्षम है काम करने का लायक है उससे लड़का लोग को काम देंगे, कहीं बाहर नहीं जाएगा, नहीं बोलते। अच्छा, अभी क्या बोल रहा है? अभी तो कुछ नहीं बोलता है कि इसको हटाओ उसको हटाओ, हटा दे रहा है। अच्छा, दूसरे बाहर से ला के काम करा रहा है। ड्राइवर, मेरा बेटा ड्राइवरी करता था, पोकलेन सीखा है एक तो बेटा, उसको भी वो गाड़ी से मैंने मशीन से उतार दिया है। कितना जमीन है आपका? मेरा ज़मीन रिकॉर्ड में 89 बीघा 19 कट्ठा मजदूर। उसको जिसको आप जमीन दिए हैं उसको कितना दिए हैं? 31 बीघा टोटल 103 में 10.5 बीघा, 106 में 21 बीघा 13 कट्ठा 4 फुट। अच्छा, आराम चल रहा है। और क्या क्या आप बोल रहे थे कुछ? हाँ, उसके बाद हमको एक दिन मालिक से हम लोग 2-3 बार बैठक किए, बोला हाँ अच्छा आप लोग काम कीजिएगा, वहीं खदान में बोलता है, फिर वही रवैया। हमारा ज़मीन होके गुजरता है, वहाँ पर मेरा ज़मीन है जिसको हम लीज में नहीं दिए, उसका भी मुआवजा मांगते हैं तो नहीं देता। कितना लीजिएगा? हम बोले कि 50,000 दीजिए, बोलता है 2 लाख ले लीजिए, कैसे बोला। टाल मटोल कर दिया, छोड़ दिया। उसके बाद लीज जो दिए हैं उसको नापी करके दिया गया है 10.5 बीघा क्रेशर के लिए। उसके अलावा फिर उसने माटी दे दिया ज़बरदस्ती हो। और हमको बोल रहा था कि आप एक बार बोलिए आपका भतीजा लोगों को हम लोग सलट लेंगे, देख लेंगे। हम बोले जिसको ज़मीन हमने दिया है उससे फिर हम कहे बेईमानी करेंगे, उसके नाम से हम उसको ज़मीन दे दिए हक करके, तो उसमें हम कहे आपत्ति करेंगे? हम आपत्ति नहीं करेंगे। गंगाराम घोष क्या बोल रहा है अभी आपको? गंगाराम घोष अभी क्या बोल रहा है, तो बदमाश है, तुम किच किच करता है। अच्छा, हाँ, तुम हरदम आपका किच किच नहीं खत्म होता है, यही बोलता है। और हमको उसका जो मैनेजर है बोलता हम तुम लोग को पोस रहे हैं। अच्छा, तो हमको कैसे पोस रहा है? मेरा पिताजी भी हमको नहीं पोस पाए। जब हम दूसरा क्लास में थे उस समय मेरे पिताजी डेथ कर गए, और वो बोल रहा हम पोस रहे हैं, तुम लोग का मुस्कान है, तुम लोग को इतना दिन में मार देता, हम हैं तो तुम लोग जिंदा है, ऐसे बोला। गाली गलौज भी कर रहा है? गाली गलौज करता है। अच्छा, बेटा को भी गाली गलौज किया हुआ? नशा तो बोल रहा है कि हाँ देखो हम आप लोग को बचा के रखे हैं, इतना इतना गुंडा है, अगर वो गुंडा अगर आ जाएगा ना तो तुम लोग को मार के फेंक देगा। अभी भी हम मैंने बोल देंगे ना तो आप लोग को खत्म ही कर देगा। कौन बोल रहा है ये सर? तो मुन्ना साहब बोल रहा है। मुन्ना साहब कौन है?
उसका मैनेजर है। उसका मैनेजर है, गंगाराम घोष का मैनेजर है। अच्छा गंगाराम घोष का हाँ। मैनेजर है। उसका घर कहाँ है उसका? भरमसिया। बरमसिया है। अच्छा वो बोल रहा है कि देखो हम आइए तब आप लोगों का मुस्कान है, आप लोग को 2 टका इनकम हो रहा है ना, तो तुम लोग खत्म ही था, इस तरह बोल रहा है। तो कैसे वो हम लोग को बचा के रखा, हमारा ज़मीन है, हमारा संपत्ति में वो आके हम लोग को ऐसा धमकी देता, ही तो अच्छी बात नहीं है। तो यही बोले तो हमको धक्का मुक्का दिया, हमारा साया पकड़ लिया, गिराने के लिए पैर पकड़ा, तो हम उसको 2-3 बार ठेले तब हम बच गए। वो भी कैमरा के सामने, कैमरा के सामने खदान में कैमरा खदान लगा में। हुआ है, वही कैमरा के सामने। और बोला कि इसको अगर वो झूठ बोलता है तो उसको मैंने खंगाला जाए कैमरा। और वो क्या बोल रहा मुन्ना साहब, देखो ये गंगाराम घोष जमीन लिया है, ये जमीन लीज किया है, तो हम ही लोगों का है, तुम लोगों का अधिकार नहीं है, यहाँ कोई अधिकार नहीं है, यहाँ बोलने का, तुम लोगों का लेने का, बोलने का अधिकार नहीं है, इस तरह बोल रहे हैं मुन्ना साहब। वो भी कैमरा के सामने ही बोला है। आपको गंगाराम घोष क्या क्या बोल रहा था? गंगाराम हाँ क्या बोला था? ज़मीन लेने के समय बोला आप लोगों को यहाँ पर किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा, पानी आप लोग बहुत दूर जाते हैं लाने के लिए, हम यहाँ पर बोरिंग करेंगे, आपको यहाँ क्रशर भी आना नहीं पड़ेगा, आपके घर के द्वार में हम टंकी बनवा देंगे। अच्छा वो सब अभी तक नहीं दिया है? नहीं दिया अभी तक अरे ये नहीं। सब जाल जाता है, वो सब हम साफ करवा देंगे, आप लोग को ऐसा जगह इतना मजबूत करके देंगे बोल के गंगाराम हम लोग को बहला फुसला के जमीन लिया है। और जमीन लेने के समय में हमको भी बोला, भाभी भैया अगर नहीं समझते, भैया अगर नहीं बोल पाए तो इसको समझा दीजिए, हमको जमीन दिलवा दीजिए, हम आपका जमीन लेंगे तो सारे दुख खत्म होगा, इस तरह बोला गंगाराम घोष। और अभी कुछ नहीं और दे बोला कि बेटी को पढ़ाएंगे, बेटा को पढ़ाएंगे, आप लोग को बोझ बनाने में भी हम खर्चा देंगे, इस तरह बोल के हम लोग को बहला फुसला के ले लिया। जमीन ले लिया? हाँ जमीन ले लिया। ये बोला मंदिर बनवा देंगे। अच्छा मंदिर भी बोला था बनवा देंगे? हाँ मंदिर भी बोला था। मंदिर बना नहीं बना? नहीं बना। नहीं बना। अच्छा आप लोग धूल से भी परेशान है? हाँ धूल से भी परेशान है, हम लोग का घाट सब मर गया है, उधर धूल इधर चला आता है। अच्छा जब ब्लास्टिंग होता है तभी घर सब हिलता है? हाँ वो तो देखिए यहाँ बोरिंग करता था, हिलता है। बोरिंग लाया, अभी भी ला के रखा, हम उस बोरिंग को बंद किए। वो बड़ा वाला बोरिंग? हाँ बड़ा वाला। अच्छा तो हम बोरिंग बंद- वाला ब्लास्टिंग करता हाँ, था तो मतलब? उसमें भी बंद किया, तो उसमें भी हम लोग को बहुत धमकी दिया। धमकी दिया। बोला हम लाइसेंस बनाए हैं, हम बोले आप लाइसेंस बनाओ, जो भी बनाओ, यहाँ पर घर हिलता, बोलता उसका जिम्मा हम लेंगे, बोलता है गंगाराम घोष। अच्छा घर हिल रहा है फिर भी उसको कोई मतलब हाँ, नहीं है, बोलता कि वो उसका अपना हम- लाइसेंस बनाया है। हम हाँ 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 हम बना तो इसका शिकायत आज तक आप लोग काहे नहीं किए किसी को? इसको हम लोग नहीं किए, वही हम लोग विचार रखे, उसी में बोलेंगे बोल के हम यही लोग तो विचार हम लोग विचार रखे, तो उसी नहीं विचार किया में ना, किचन यही किचन शिकायत करता है हम लोग थाना क्यों जाएंगे, हम पहले गांव में करेंगे, पंचायत में करेंगे, इसीलिए हम लोग नहीं गए। और तो वो तो बार बार तना दौड़ के जाता है। ये बोरिंग तो रुकवा दिए, उसके बाद बोलता है कि लाइसेंस बना है, बगल वाला बोरिंग करेगा तो उसको भी रोक दीजिएगा, ये हिलेगा तो जरूर रोकेंगे उसको भी। अच्छा घर टूटेगा यहाँ पर और वो यहाँ से मैंने पैसा कमा के जाएगा, हम लोग उससे नहीं करने देंगे, यही बोल करके बोरिंग को बंद किया। ठीक है।